नमस्कार साथियों। आजकल लोगों में एक समस्या बड़ी आम हो गई है। बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि मन बड़ा अशांत रहता है, कहीं से शांति मिल जाए, या मैं शांत होना चाहता हूँ, या मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा जो मन है वो शांत हो जाए। अगर इस बात को बहुत गहराई से सोचा जाए तो क्या ये बात समझ में नहीं आती कि मन में शांत होने की इच्छा का जागना ही अपने आप में एक अशांति का कारण है। जिंदगी में जो परेशानी थी, जो दुख था, जो तकलीफ थी, वो तो थी सो थी, लेकिन आपने अपने मन में एक ये थॉट नया पैदा कर लिया कि मैं शांत होना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में शांति नहीं है। इसका मतलब हो गया कि आपने जो बीमारी थी सो थी, एक बीमारी और पाल ली। आपने अपने आप को ये और कहना शुरू कर दिया कि मैं अशांत हूँ, मुझे शांति चाहिए। असलियत में जो दिक्कत है वो ये है, या हम जो भी कुछ हैं, हम वो नहीं होना चाहते, हम उससे हटकर कुछ और होना चाहते हैं। असलियत में ये जो सुख की तलाश है, ये जो शांति की तलाश है, ये कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो कुछ और है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हम जो हैं, हम उसे छोड़कर कुछ और होना चाहते हैं। और जैसे ही मेरे मन में ये ख्याल आता है, या जैसे ही हमारे मन में ये ख्याल आता है कि मैं जो हूँ उससे कुछ और होना चाहता हूँ, तो हमारी अपने आप से ही एक जंग शुरू हो जाती है। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ, आज नहीं होना चाहता तो कल होना चाहता हूँ, इस लोक में नहीं होना चाहता तो परलोक में होना चाहता हूँ, इस जन्म में सुखी नहीं हो पा रहा हूँ तो अगले जन्म में होना चाहता हूँ। दरअसल दिक्कत ये है कि जो हम हैं, जैसे हम हैं, उसमें ना हमें कोई तृप्ति है, ना उसके प्रति हमारी कोई स्वीकृति है, ना ही उसके प्रति हमारी कोई सहमति है। हम उसे छोड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि जो छोटे पेड़ हैं वो बड़ा होना चाहते हैं, जो लोग छोटी कुर्सी पर बैठे हैं वो बड़ी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, जो दरिद्र है वो धनी होना चाहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक हवलदार इंस्पेक्टर होना चाहता है और उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं इंस्पेक्टर हो जाऊं तो कहीं मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, मुझे जो चाहिए था वो मिल जाएगा। और जो इंस्पेक्टर है वो ये सोचता है कि अगर मैं कमिश्नर हो जाऊं तो मेरे सारे दुख मिट जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे जैसे परमात्मा मिल जाएगा, मुझे जैसे मुक्ति मिल जाएगी। जो टीचर है वो प्रिंसिपल होना चाहता है, जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्टर होना चाहता है। जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि जो हम हैं उसमें हम किसी भी तरह की शांति का अनुभव नहीं करते, उसमें हमें किसी भी तरह का आनंद प्राप्त नहीं होता। जो हमें मिला है उसके प्रति हम किसी भी तरह की कृतज्ञता महसूस नहीं करते, हम कोई धन्यता महसूस नहीं करते। हम कुछ ऐसा होना चाहते हैं जहाँ ना किसी तरह की पीड़ा हो, ना कोई दुख हो, ना तकलीफ हो। हम अपनी हर दुख, हर तकलीफ से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे तो धन कमाकर, चाहे तो पुण्य कमाकर। हम आज जहाँ हैं वहाँ चिंता है, वहाँ पीड़ा है, वहाँ तकलीफ है, वहाँ एक तरह की एंजाइटी है, वहाँ एक तरह का संताप है। अगर ये सब चीज़ें हमें अपनी वर्तमान स्थिति में महसूस हो रही हैं, अपने प्रेजेंट में महसूस हो रही हैं, तो ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग कुछ और होना चाहेंगे। और जैसे ही ये कुछ और होने की इच्छा मन में जागेगी, समझ लीजिए यही वासना है, और वासना आपको पूरी तरह से पकड़ चुकी है। एक बात कहूँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो असली दिक्कत है, वो दिक्कत है खुद को ना जानने में। अपने आप को पूरी तरह से जान लेना एक बहुत दूसरे अनुभव पर ले जाता है। खुद की सत्ता, खुद की समग्रता को पहचानना इंसान को बदलावट की तृष्णा और परिवर्तन की आकांक्षा से मुक्ति दिला देती है। एक बार जो आदमी स्वयं को जान लेता है, जो खुद को जान लेता है, उसमें कुछ और होने का जो भाव है वो पूरी तरह से विलीन हो जाता है। जिंदगी में जितनी भी वासनाएं और जितनी भी तकलीफें और जितनी भी इच्छाएं पैदा होती हैं, वो सारी खुद को ना जानने के कारण ही पैदा होती हैं। मन कहीं और पहुंचना चाहता है। और जो सबसे मजे की बात है, वो मजे की बात यही है कि जैसे हम पाना चाहते हैं, जैसे ही हमें वो उपलब्ध होता है, जैसे ही वो हमें मिलता है, वैसे ही व्यर्थ हो जाता है, एकदम मिट्टी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो हमें उपलब्ध होता है, हमारी जो वासना है वो अपने आप आगे सर जाती है। जैसे ही हवलदार इंस्पेक्टर बनता है, तुरंत उसके मन में ये ख्याल आने लगता है कुछ नहीं मिला, फिर वो कमिश्नर होना चाहता है। और एक बात कहूँ, मजा केवल पाने की इच्छा में है,
पाने की आकांक्षा में है, रास्ते में है, मंजिल में नहीं है, उपलब्धि में नहीं है। मजा केवल किसी चीज़ की इच्छा रखने में है। जब तक कोई चीज़ नहीं मिलेगी तब तक ही उसमें आकर्षण है। जिस दिन वो मिल जाएगी वो आकर्षण सारा मिट्टी हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ। एक बार एक कवि था, उसे एक लड़की से प्यार था। वो उस लड़की के पीछे बहुत हद तक दीवाना था। उसे ऐसा लगता था कि अगर ये मुझे नहीं मिली तो ज़िंदगी में मुझे कुछ भी नहीं मिला। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे ये लड़की चाहिए ही चाहिए। और एक दिन ऐसा आता है कि उसकी शादी उस लड़की से हो जाती है। चर्च में शादी होती है, मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं, घंटे बज रहे होते हैं। शादी करके जब वो चर्च से निकल रहा होता है, उसने अपनी नई नवेली पत्नी का हाथ पकड़ा होता है, और जब वो चर्च से बाहर निकल रहा होता है उसकी नज़र एक दूसरी स्त्री पर पड़ती है और वो उस पर मोहित हो जाता है। वो अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठाता है और अपनी गाड़ी में बिठाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि जब तक तुम मुझे मिली नहीं थी तब तक मेरे अंदर तुम्हें पाने की एक ऐसी आकांक्षा थी जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन तुम जैसे ही मुझे मिली तुम मेरे लिए व्यर्थ हो गई। शायद पहली बार किसी पति ने अपनी नई नवेली दुल्हन को कोई ऐसी बात कही होगी। इसीलिए कहा जाता है कि हर उपलब्धि बेकार है। जैसे ही हमारी इच्छा पूरी होती है, हमें हमारी उपलब्धि मिलती है, व्यर्थ हो जाती है और हमारी वासना अपने आप सरक कर किसी दूसरी जगह चली जाती है। ये जो जिंदगी की दौड़ है, ये दौड़ अगर किसी तरह से व्यर्थ दिखाई देने लगे तो शायद इंसान का कुछ हो सकता है, तो शायद इंसान की ज़िंदगी में सुकून और शांति आ सकती है। ऐसा नहीं है कि ये किसी को दिखाई नहीं दी। बहुत सारे लोगों को ये जो दौड़ है वो व्यर्थ दिखाई देती है, लेकिन उन लोगों की स्थिति और भी बुरी हो जाती है। वो लोग कुएं से निकलते हैं और खाई में गिर जाते हैं। ये चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक आदमी धन के पीछे भाग रहा है, एक आदमी धन से भाग रहा है। वो उसे त्याग करने के लिए परेशान होने लग जाते हैं। जो कमाया है सब दान दे दो, सब त्याग दो, संन्यास ले लो, संसार छोड़ दो। एक आदमी पैसे के पीछे भागता है, एक पैसे को त्यागने के लिए भागता है। एक आदमी स्त्री के पीछे भागता है, दूसरा स्त्री से भागता है। असलियत में भोग और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गृहस्थ और सन्यासी में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है। एक संसार की तरफ भागता है और दूसरा संसार से भागता है। अगर हम थोड़ा सा सोचें तो ये ख्याल मन में आ सकता है कि जब धन पाने की लालसा थी और धन मिला, और धन के मिलने से भी कुछ नहीं मिला, तो धन के त्यागने से क्या मिलेगा। अगर एक स्त्री की लालसा मन में थी और वो स्त्री मिल गई, उपलब्ध हो गई, तुम्हारी हो गई, उसके मिलने से जब कुछ नहीं मिला तो उसको त्यागने से क्या मिलेगा। लेकिन धन के त्यागने से एक भ्रम पैदा होता है। एक भ्रम पैदा होता है कि मैं हूं त्यागने वाला, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, स्त्री छोड़ दी, बच्चे छोड़ दी। एक अहंकार डेवलप होता है, एक अहंकार विकसित होता है कि मैं त्यागने वाला, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इसीलिए एक गृहस्थ के मुकाबले एक सन्यासी का अहंकार बहुत बड़ा होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत प्रगाढ़ होता है। इंसान का मन हमेशा एक्सट्रीम पर जीता है। उसकी हालत घड़ी के पेंडुलम जैसी है। वो या तो इस छोर पर में दिखता है या फिर उस छोर पर दिखता है। वो कभी भी बीच में आकर नहीं रुकता है। इसी चीज को महात्मा बुद्ध ने मध्य मार्ग कहा है, संतुलन कहा है, कि बीच में रुक जा रहा है। लेकिन एक आम आदमी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि वो एकदम एक्सट्रीम पर जीता है, घड़ी के पेंडुलम की तरह, कभी इस छोर पर कभी उस छोर पर। या तो वो भोगी होगा या फिर त्यागी बन जाएगा, हिंसक होगा अहिंसक बन जाएगा, अधार्मिक होगा सीधा धार्मिक बन जाएगा, पापी होगा तो पुण्यात्मा बन जाएगा। मन हमेशा अति में जीता है, लेकिन वास्तविकता कुछ ऐसी है कि जो भोगवादी है और जो त्यागवादी है दोनों बीमार है, दोनों रुग्ण है। बुद्ध कहते हैं कि स्वस्थ वो आदमी है जो ना धन के पीछे भागता है ना धन से भागता है, ना स्त्री के पीछे भागता है ना स्त्री से भागता है। वो मध्य मार्ग को चुनता है और संतुलन में रहता है। इसीलिए संसारी को हमेशा इस बात का भ्रम होता है कि जो सन्यासी है वो बड़ा है, वो पूजनीय है क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाता कि सन्यासी और संसारी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक संसार की तरफ भाग रहा है और दूसरा संसार से भाग रहा है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है, ना धन से भागना है, ना धन के पीछे भागना है, ना स्त्री से भागना है, ना स्त्री के पीछे भागना है। खोजना है, उसे खोजना है जो सब कुछ खोज रहा है, उसे खोजना है जो त्याग खोज रहा है, उसे खोजना है जो
धन खोज रहा है। असलियत में उसे खोजना है जो सारी खोजों के पीछे है, जो हर चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा है, जो खोजी है, जो खोज रहा है, जो भोग को खोज रहा है, जो त्याग को खोज रहा है। और एक बार जो उसे खोज लेता है, जो उसे जान लेता है, उसकी सारी तृष्णा दूर हो जाती है, उसके सारे मोह दूर हो जाते हैं, उसके जीवन में परम शांति का अनुभव होने लगता है और वो वास्तविक जीवन की तरफ चल पड़ता है।